नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करेंगे और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल यानी 12 जून को कहाँ कामकाज कर सकता है। कल है एक्सपायरी, तो कल सबसे ज़्यादा काम क्या आएगा? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली एसएल के साथ ट्रेड करिएगा जो भी करिएगा, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिए। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में सिंपली हमने दोनों साइड का ट्रेड आज मिला है। देखो, मार्केट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से मार्केट क्या है? न्यूट्रल है। मीन्स दोनों साइड का पोजीशन लेके बैठे हुए हैं बड़े लोग। और रिटेलर जो है वो कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठा हुआ है। तो जब ये दोनों सेलर है तो मार्केट में दोनों साइड का मूवमेंट तो आएगा ही। तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया आपको, क्लियर कट। जैसे ही मार्केट 25,128 के ऊपर जाता है तो हमने डिस्कस किया था कि 25,200 तक का टारगेट मिल सकता है। मार्केट ने हाई बनाया 25,221 का। अब यहाँ से एक चीज और बोला था कि अगर मार्केट 25,200 के आसपास मिलेगा तो 200 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एसएल के साथ हम लोग 30 पॉइंट के एसएल के साथ सेल का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 90 पॉइंट का होगा। आप देख लो, दोनों साइड का ट्रेड मिला और दोनों साइड में आपको 90 पॉइंट का टारगेट मिला है आज। अगर आप कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, कोई भी एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, तो फिर आज आपको ट्रेड मिला है। लेकिन रिटेलर क्या सोच रहा होगा? उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? वो यही सोच रहा होगा कि हर इन्होंने जो भी थोड़े से डीप आ रहा होगा उसमें वो सोच रहा होगा कि चलो पुट बाई करें, अब तो नीचे ही गिरेगा, और वो उसके ऊपर उठाता जा रहा था मार्केट को। और लास्ट में जब वो पुट में उनकी पूरी अच्छी तरह से लग गई, मतलब पूरी तरीके से अब लगा कि अब तो मार्केट में ऊपर ही जा रहा है, 25,220 आ गया, तो वहां पे उन्होंने क्या किया होगा? पुट से निकल के कॉल ले लिया होगा। वहां से मार्केट घूम गया। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए क्या है? कल का दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस इन दोनों लाइन के बीच में यानी 25,157 और 25,109, 100, 25,100 रख लो। यानी ये जो 57 पॉइंट है, इसके बीच में अगर मार्केट है तो अपन को कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये पूरी तरह से साइड में हो जाएगा। ठीक है, जब तक दो किसी एक साइड आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। यानी ये जो 50 पॉइंट है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। जिधर के साइड ब्रेकआउट मिले ट्रेड लीजिए। 90 पॉइंट का टारगेट रखिए, 30 पॉइंट का एसएल रखिए। देखिए, आपको क्या करना है? आपको ट्रेड लेना है टारगेट और एसएल के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 900 पॉइंट का टारगेट चाहिए एक ही ट्रेड में। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो, किसी भाई ने बोला था कि मैंने 12 जनवरी का 12 जून का 24,500 का पुट खरीदा हुआ है और 25,500 का कॉल खरीदा हुआ है। अब बताओ, मार्केट इसी के बीच एक्सपायर होने वाला है। यानी ये कॉल भी जीरो होगा और पुट भी जीरो होगा। क्यों खरीदा है? रीजन क्या है? आप ट्रेडर बनने आए हो कि जस्ट ट्रेड लेके सोने के लिए आए हो? अगर आपको रियल में ट्रेडर बनना है तो आपको चार्ट देखना है, अपने सेटअप को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट, इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। ताकि कुछ भी कॉल भी खरीद रहे हो, पुट भी खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। चलो एक बार अब डेटा देखते हैं। डेटा में देखिए, अभी भी रिटेलर जो है मेरे को काफी बुलिश लग रहा है। ठीक है, और बड़े लोग क्या है? मिक्स्ड है, पूरी तरह से मिक्स्ड है। आप देख सकते हो इनके पास, एफआई के पास देख लो, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है
कॉल और पुट, इंडेक्स कॉल और पुट दोनों जबरदस्त बाई करके रखे हुए हैं। ठीक है, और आज ही बाई किया है, आप देख लो आज के दिन में इन्होंने 1.59 लाख लॉट जो है कॉल का बाई किया है, और ऑलमोस्ट सेम से पुट का भी बाई किया हुआ है। बट ये देखो, कॉल थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद क्या किया, स्टॉक फ्यूचर अब धीरे धीरे कम कर रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आज इन्होंने स्टॉक कॉल भी सेल में है, स्टॉक पुट भी सेल में है। तो इनकी जो तीन पोजीशन है, कौन सी, इंडेक्स कॉल, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक पुट, बुलिश साइड का है, और बचा हुआ बियरिश है। सेम चीज आप देख लो, थोड़े से बियरिश होके बैठे हुए हमारे प्रो। तो प्रो और एफआईआई को कंबाइन करोगे तो ये लोग क्या है, मिक्स टू बियरिश है। ठीक है, मार्केट में दोनों साइड का मूव अभी भी आना है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों बाई करके बैठे हुए हैं। ऊपर ले जाके कॉल में प्रॉफिट, नीचे ले जाके पुट में प्रॉफिट, जो भी होगा। लेकिन कल एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन चेयर में दोस्तों आज क्या क्लोजिंग दिया है, 25,141। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 दिन पहले कहा था 25,103, कल कहा था 25,104, आज कहा है 25,141। क्या जबरदस्त राइटर कमा रहा है ना, कॉल राइटर, पुट राइटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है। डेली मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर 100-150 पॉइंट नीचे आता है। कुल मिला के 250 पॉइंट का मूवमेंट आराम से दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉल राइटर भागेगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, पुट राइटर भागेगा। दोनों साइड से ये लोग स्टॉप लॉस हिट करा रहे हैं। देखिए काफी आज कॉल में काफी अनवाइंडिंग है। अब जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 25,200 है, ये बहुत ही खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के लिए इसको 15 मिनट के चार्ट पे फुल अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 15 मिनट के चार्ट बना, अगला रेड होके वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सपोर्ट कहाँ है, देखिए सपोर्ट जबरदस्त वाला क्या है, दो सपोर्ट बढ़ गए हैं मार्केट में। अब जो मार्केट ने बेस बना लिया 25,100 से लेके 25,000 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बढ़ गया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको गलती से मार्केट 25,000 के आसपास मिले तो अपन लोग कॉल के साइड यानी लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, या फिर पुट सेल करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे 30 पॉइंट का, टारगेट रखेंगे 90 पॉइंट का। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है आपका 25,100, बहुत अच्छा रजिस्टेंस है 25,200। अब देखिए शॉर्ट कवरिंग, आज एक चीज आप देख लीजिए, जिस तरह से 25,100 कल अच्छा खासा, माफ कीजिए, 25,100 कल अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। आज क्या हुआ, यहाँ से कॉल राइटर भागा है। अगर कल 25,200 पे भी नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आपको नेगेटिव दिखे, तो समझिएगा कल जबरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक्सपायरी तो है ही, और ऊपर हो सकता है 300 से 400 पॉइंट तक का मूवमेंट मार्केट दे दे। सेम चीज नीचे है, अगर गलती से 25,000 के नीचे मार्केट, ठीक है, 25,000 पे जो राइटर बैठा है, यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ड्यूरिंग द मार्केट, तो समझिएगा कि फिर से यहाँ से बंदा भागेगा। ठीक है, और मार्केट नीचे की सीट जाएगी। लेकिन ये जो जोड़ है 25,000 से 25,100 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि नीचे साइड का ट्रेड कोई खास मिलेगा। तो जो भी करिएगा सपोर्ट पास में है, लेकिन हमें तो 90 पॉइंट ही चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से ट्रेड करिए, या तो टारगेट या तो एसएल। और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो ऑलमोस्ट 23 लाख कॉल राइटर है और 20 लाख पुट राइटर है।
तभी भी पुट राइटर कब है, यानी कि जैसा डेटा ने भी यही बोला आपको क्या रहने वाला मार्केट, या तो साइडवे या फिर बियरिश। ठीक है, इंट्राडे वोलेटाइल रहेगा, दोनों साइड का मूवमेंट आएगा। कल हो सकता है प्रीमियम भी बढ़े, कहीं प्रीमियम भी बढ़े क्योंकि विक्स काफ़ी नीचे आ चुका है और एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है विक्स बढ़े और आपका प्रीमियम भी बढ़े। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।